हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयास कार्यपुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 4 और 5 के लिए है। कार्यपत्रक 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। आकलन पत्र है 5वां। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कार्यपत्रक 17वां का पहला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों पर अनुस्वार एवं अनुनासिक लगाइए। अनुस्वार और अनुनासिक लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अंश में आएगा अ पे बिंदु, गंगा ग पे आएगा बिंदु, बस्तियाँ चंद्र बिंदु, जांच जहाँ पे आएगा चंद्र बिंदु, मुँह पे दिया हुआ है राख पे नहीं आएगा, अंदर अ पे आएगा बिंदु, कहाँ पे आएगा चंद्र बिंदु, एक पे कुछ नहीं आएगा, बांस पे आएगा चंद्र बिंदु, नंद बाबा न पे आएगा बिंदु, कांच चंद्र बिंदु, आंसू आ पे आएगा चंद्र बिंदु, अंग अ पे आएगा बिंदु, आंध्र प्रदेश में आ पे आएगा बिंदु, गवार पे आएगा चंद्र बिंदु ग पे। दूसरा प्रश्न है, ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखिए जिनमें अनुस्वार बिंदु या अनुनासिक आता हो चंद्र बिंदु, जैसे नंदलाल। तो उसके अनुसार मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं। संगीता, नंद कुमार, कंचन, गंगाधर, गंगा, चंचल, आंचल, कंकु, प्रियांश, पंकज, मंगल, हंसा। तीसरा प्रश्न है, अपने मन से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द बनाइए। बिंदु लगा के और चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए आपको शब्द बनाने हैं। तो मैंने ये बनाए हैं गंध, पतंग, संगीत, मंदिर। और दूसरी तरफ है कांच, पाँच, सांच, सास, माँ। चौथा प्रश्न है, ऊपर के प्रश्नों में लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। जो ऊपर शब्द दे रखे हैं उनसे ही मिलते जुलते आपको शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। जैसे गंगा किनारे नंदलाल का गांव है, आज पूर्णिमा का चांद है, हम मंदिर जाएंगे, संगीता लंदन रहती है, बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। कार्यपत्रक 18वां का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को पढ़िए और दी गई सारणी में निर्देशानुसार अलग अलग स्थानों पर लिखिए। बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इनको सही स्थान पर आपको लिखना है। मैं शब्द पढ़ के सुनाती हूँ। प्रबंध, सुपथ, सुयोग, अलगाव, प्रबल, सुराज, प्रलोभन, सुगंध, अपार, प्रचार, अक्षय, अटूट, सुपुत्र, प्रधान, अशोक। तो चलिए इनका प्रयोग करते हुए इनको सही कॉलम में जमाते हैं। जो अ से शुरू हो रहे हैं उनको सबसे पहले जमाना है। तो इसमें सबसे पहले है अलगाव, जो कि दे रखा है। फिर हमने भरा अ से स्टार्ट वाला अपार, अक्षय, अटूट और अशोक। फिर जो प्र से शुरू हो रहे हैं उन्हें भरना है। तो प्र से प्रबंध दे रखा है, प्रबल, प्रलोभन, प्रचार, और प्रधान। जो सु से शुरू हो रहे हैं उनके नाम, तो सुपुत्र दे रखा है, और सुपथ, सुयोग, सुराज, सुगंध और सुपुत्र। दूसरा प्रश्न है 18वें कार्यपत्रक का, अ तथा सु से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखिए। तो अ से अपार, अमर, अजर, और सु से सुमन, सुगम, सुंदर।
कार्यपत्रक 19वां है। 19वां का पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों से पहले आप कोई ऐसा शब्द लिखिए जो उस शब्द की विशेषता बताता हो। जैसे पेड़ तो हरे, हलवा मीठा, लड़की भोली, आम खट्टा, हाथी मोटा, बंदर शरारती, लोमड़ी चालाक, सड़क लंबी, तालाब छोटा। तो ये विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। मिलान कीजिए, विशेषण को शब्दों से मिलान करना है। जैसे काले बाल, तपता सूरज, पतला लड़का, चिकना पत्थर। तीसरा प्रश्न है, ऊपर लिखे विशेषण युक्त शब्दों से कोई 2 वाक्य बनाइए। मैंने 5 वाक्य लिखे हैं, आप अपने अनुसार उन्हें लिख दिए। आसमान का रंग नीला है, मोहन एक अच्छा लड़का है, टोकरी में मीठे संतरे हैं, रीता सुंदर है, कौआ काला होता है। ये जो शब्द है जो गहरे अक्षरों में है वे सब विशेषण शब्द है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो चलिए हम जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उन विशेषण शब्दों को अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं। तो तोसी और खुशवेंद्र दोनों बहुत सुंदर हैं। तो तोसी और खुशवेंद्र कैसे हैं? सुंदर। तो सुंदर विशेषण युक्त शब्द है। तोसी मीठा बोलती है, तो कैसा बोलती है? मीठा। तो मीठा विशेषण शब्द है। लेकिन खुशवेंद्र बहुत कम बोलता है, कम विशेषण शब्द है। उन दोनों की माँ भोजन स्वादिष्ट बनाती है। तो कैसा बनाती है भोजन? स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट हो जाएगा विशेषण शब्द। दोनों ही की झगड़ा करने की आदत है, लेकिन खाना प्यार से खाते हैं। तो कैसे खाते हैं? प्यार से। तो प्यार क्या है? विशेषण। अपने मन से किसी भी पशु या पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको कोई किसी भी पक्षी या पशु का चित्र आप अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मोर का चित्र बनाऊंगी जो कि बहुत ही सरल से बनता है, 2 से। इसमें रंग बनने हैं। अब चलिए आकलन पत्र करते हैं। आकलन पत्रक है 5वें का पहला प्रश्न है, सामने दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा करिए। पहला है क, ब्रजेश की अंक या आँख। तो इसमें आएगा आँख में कुछ गिर गया है। ख है संगीता बांध या बंद। तो यहाँ आएगा बांध पर फोटो खींच रही है। आराध्य चांद पर रॉकेट से जाएगा। घ, लविन बहन के संग संग खेल रहा है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग करके सार्थक शब्द बनाइए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अंजलि, अंजलि पे बिंदु आएगा। लड़कियां, चंद्र बिंदु आएगा। अंगूर, बिंदु आएगा।
ये थोड़ा आंजना पे चंद्र बिंदु आएगा, साकल पे चंद्र बिंदु आएगा, सांप पे भी चंद्र बिंदु आएगा, आँख पे भी चंद्र बिंदु आएगा और अंक पे बिंदु आएगा। और आंजना पे चंद्र बिंदु आएगा। अंगूर पे बिंदु आएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न उदाहरण को ध्यान में रखते हुए नए शब्द बनाइए। उदाहरण है अ प्लस ज्ञान तो हो जाएगा अज्ञान, अ प्लस जय हो जाएगा अजय, अ प्लस सत्य असत्य, अ प्लस सहज असहज, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस राज सुराज, सु प्लस काल सुकाल। चौथा प्रश्न है, सुमेल कीजिए। काली काली घटा, गोरी लड़की, रसीला आम, चालाक कौआ। अपनी भाषा की पुस्तक से कोई एक चित्र बनाइए। तो यहाँ मैं बनाती हूँ पेड़ का चित्र। इसी के साथ मेरी ये वीडियो पूरी होती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।